क्या आपने किसी स्टूडेंट को यह कहते हुए सुना है कि मैंने 95 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था, मेरा 72 मार्क्स कैसे आ गया? या फिर कभी आपने किसी से यह सुना हो कि मैंने बहुत अधिक क्वेश्चन बनाया था और मेरा नंबर कट गया है? या फिर आप कभी खुद महसूस हो कि आपने अधिक से अधिक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया हो और जब आप घर पे आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपका नंबर काफ़ी कटा हुआ है। तो आखिर ये नंबर जाते कहाँ हैं, क्यों कटते हैं? अधिक बनाने के बाद भी ये नंबर कहाँ गायब हो जाते हैं? ये क्यों कटते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे कटते हैं? आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पे अंत तक। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप 12th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, ये वीडियो सभी के लिए है। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया पाठशाला में। मैं आरपी पांडे आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखे एग्जाम में कि नंबर अधिक से अधिक आए और ये जो नंबर कटते हैं वो ना कटें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे शुरू करूं, एक बात आप पहले समझ लीजिए। मान लीजिए मैं जैसे बिहार बोर्ड वालों के बारे में बात कर रहा हूं। बिहार बोर्ड में हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिन्हें हमें लिखने हैं। 4 क्वेश्चंस हैं। अब आप सोचिए, अगर उस 4 क्वेश्चन में आपके लिखावट के वजह से, आपके गलत लिखावट के वजह से, गलत तरीके के लिखावट के वजह से अगर एक एक नंबर प्रत्येक क्वेश्चन से कटते गया, जबकि आपका क्वेश्चन सही है, और एक एक नंबर कटते गया, तो उन 4 क्वेश्चनों से आपका 4 नंबर कट चुका है। अगर आप और गंदा तरीका से लिखे हैं, आप और भी ध्यान नहीं दिए और इन केस अगर 2-2 नंबर कट गया, उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2-2 नंबर कट गया, तो आपने 8 नंबर अपना गंवा दिया। बात आप बिल्कुल सही लिखें, बात आप बिल्कुल सही लिखें, बस आपका तरीका गलत हुआ, जिसके वजह से आपने या तो 4 नंबर या फिर 8 नंबर या फिर इन दोनों के बीच में से कुछ भी नंबर वो आपका ऐसे ही जा रहा है। और अगर यही बातें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में गलती से आपने कर दिया, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर इसमें से आप खुद सोचिए, अगर किसी 2, 4, 5 क्वेश्चन में से भी अगर एक एक नंबर भी आप अपना माइनस कर गए, तो आप 10, 15, 20 नंबर तो आप ऐसे ही अपना माइनस कर गए एक सब्जेक्ट में। तो इसी तरह का रेशियो जो है वो हर सब्जेक्ट का है, वो सभी सब्जेक्ट्स में होते हैं। सभी सब्जेक्ट में कुछ लिखने का तरीका होता है, कुछ बातें होती हैं, कुछ वे होते हैं। हर चीज़ का लिखने का एक अपना तरीका है। मैं आज के वीडियो में सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप लोग को अदर और सब्जेक्ट्स के बारे में चाहिए, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक लॉजिक है जो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो जरूरी है या आपको उसे चाहिए, तो आप बताइएगा, मैं उसे किसी और वीडियोज में बताऊंगा। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यही वो जो नंबर कट रहे हैं, इसी नंबर को मुझे बचाना है। कैसे इन नंबरों को सेव किया जाए, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख के समझते हैं कि कैसे इन्हें सेव किया। देखिएगा, मैंने 2 छोटा सा एग्जांपल लिया है। इसमें आप समझने की कोशिश करें कि इसमें आखिर क्या अंतर है। देखिए, एक एग्जांपल ये है, कौन क्वेश्चन बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लिखा कैसे जाता है और क्या दिक्कत होता है, कहाँ प्रॉब्लम होता है। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंप्लाइज कहीं पे चालू हो रहा है, इक्वल का कोई कहीं पे शुरू हो रहा है। दूसरी बात है, अगर हम देखते हैं, इक्वल हमारा कहीं जा रहा है, इक्वल के हिसाब से बटा इसका जो हम ले रहे हैं, जो डिवाइड करना है, वो कहीं हो रहा है। सेम चीज़ें अगर यहाँ पे फोकस आप करते हैं, अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर 5y = 9 - 3x लिखना है तो हमारा ये पोर्शन इधर आया और 5y के हिसाब से 5y है, इक्वल के हिसाब से इक्वल हमने लिखा है। और फिर जब y = हमें लिखना हुआ तो y = ये जो डिवाइड, ये जो बट्टा का चिन्ह है, ये एकदम इक्वल के सेंटर से होते हुए गया। ऊपर 9 - 3x और नीचे 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल यहाँ पे है, बट्टा यहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर हो रहा है। क्या अंतर है? तो क्या आप एग्जाम में इंची टेप लेकर बैठिएगा, क्या आप स्केल लेकर बैठिएगा मापने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्केल लेकर बैठिए, आप स्केल से मापदंड करिए, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं बेहतर से बेहतर लिखने का। हम प्रयास तो कर ही सकते हैं बेहतर लिखने का। वही कहानी नीचे, इसमें ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ें जो है, जब ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होगा, तो जब वो जो चेक करने वाले सर होंगे, जब चेक करेंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा। वो ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, बिठा देंगे 4 नंबर, 3 नंबर बिठा दिए। होगा क्या, आपका क्वेश्चन वैसे अगर सब्जेक्टिव मान लीजिए 4-4 नंबर के आपके अगर 5 क्वेश्चन हुए, अगर हर क्वेश्चन में से एक एक नंबर आपका गया, तो 5 नंबर तो आपका ऐसे ही चला गया।
ऐसे ऐसे आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में करते जाए 5-5 नंबर। अगर आपके 5 विषय हैं तो 25 नंबर आपने ऐसे ही गंवा दिया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छोटा, लेकिन ज़्यादा हम गलतियाँ करते हैं लिखने में ही। हमारी बातें सही है, बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन थोड़ी सी लिखावट की वजह से, लिखावट में मीन्स मैं राइटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। राइटिंग आपका बेस्ट हो तो वो तो अति उत्तम है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि लिखा कैसे जाए, क्या कैसे। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है कि कैसे हूँ 5 3 2 3 जैसा जहाँ मर्जी वैसे लिख दें और हमें नंबर मिल जाए, नहीं। वहाँ पे वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं जो सर, वो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं, ना वो आपके चाचा हैं, मामा हैं, काका हैं, कुछ भी नहीं है, और ना ही उनसे आपकी कोई दुश्मनी है। तो वो बस आपके कॉपी को देख रहा है और जो उसे पसंद आएगा उस पर वो नंबर तो देगा ही देगा। तो अब आप इसको ये बात समझिए, जैसे ये जो लिखा गया है आप इसमें और अब हाईलाइटेड कैसे कुछ चीज़ें करेंगे आगे समझिए। जब मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ को दिखाना है, इस चीज़ पे उनका ध्यान केंद्रित करना है, तो ऐसे चीज़ों पे हमेशा एक बात ध्यान रखें, इन चीज़ों पे आके ब्रैकेट लिख दिया करिए। इन चीज़ों पे उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इन चीज़ों पे आके आप ब्रैकेट को, वो हर चीज़ जो आप दिखाना चाहते हैं या आपका फाइनल आंसर हो रहा है या कुछ भी ऐसा जो आप उन्हें बताना चाहते हैं कि सर का ध्यान यहाँ पे आए ही आए, उसको आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। उनका ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा। ओके, ये एक छोटा सा बात हुआ। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस का। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए। हमें इक्वल्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें एम्प्लाइज कहाँ लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे ये यहाँ पे ऐसे ही बात, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यही बात लिखना है, y = 9 - 3x/5। ठीक है, ऐसे लिखे। अब देखो ये कहाँ है, ये कहाँ है। अब इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y = मेन बटा देते हैं 9 - 3x/5। बात तो दोनों ही जल्दी लिखा गया। फर्क इतना हुआ कि इसका इक्वल और ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, और यहाँ पे एकदम बन रहा है। हमेशा हमारा जो सेंटर हो। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि x/y है और a/b लिखना है, ओके, और ये कोई हमारा मान लो जो p = है। अब आप बताओ p = कई तरीके से अब इसको बच्चे को लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे p = x/y/a/b। अब बताओ इसमें से मेन कौन हो गया, मेन बट्टा कहाँ गया, कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात को अगर हम ध्यान से देखें, हम ऐसे सिर्फ लिख दें p = ये मेन हो गया हमारा, ऊपर क्या है x/y और नीचे क्या है a/b, बस क्लियर हो गया। अब कोई भी देखेगा तो इस बात को आसानी से समझ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि हम यही छोटी छोटी गलतियाँ, मैं आज ये नहीं बता रहा हूँ व्हाट टू राइट, क्या लिखना है मैं वो नहीं बता रहा हूँ, नहीं, वो तो आप पूरे साल पढ़ लिए हैं, वो मैं अलग वीडियोज़ में बताता हूँ कि क्या लिखना है क्या लिखना है। यहाँ पर मेरा फोकस जो है कैसे लिखना है, किसी बात को कैसे लिखना है, उस पर मैं मेन फोकस कर रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स के इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा जो कटता है। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे नंबर्स कटते हैं। तो आज से, अभी से आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और लिखने का प्रैक्टिस बनाइए, सही लिखने का मापदंड मत करिए, लेकिन फिर भी सुधारने का कोशिश करिए। अभी से लिखिएगा, अभी आपके पास 2 महीने टाइम है, आप एकदम आसानी से अपने एग्जाम तक आते आते एकदम अच्छा से प्रैक्टिस आपका हो चुका होगा, और उसके बाद आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आप खुद सोचो ना, जो चेक करने वाला है उसके पास इतनी कॉपियों का लिस्ट पड़ा हुआ है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके लाइन से कॉपियों को चेक करे, उसके पास इतना समय नहीं होता है। वो तो बस देखेगा और वहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इस पर प्रैक्टिस करिए और अपने अब बाकी सभी दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पता चले और वो आज से अपने आप में सुधार करें। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।